राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपके लिए वीकली टैरो कार्ड लेकर आई हूँ। मूलांक 1 के बारे में बात कर लेते हैं। मैं जो भी आपको टैरो रीडिंग बताती हूँ वो आप वीकली जो रीडिंग बता रही हूँ आपको, वो हर दिन के हिसाब से है, यानी कि वीक के हर दिन के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। आपने करना क्या है, इसमें से जो पॉजिटिव आपको लगता है वो आप एक्सेप्ट कर लो और जो नेगेटिव लगता है उसको छोड़ दो। अब कार्ड्स जो हैं वो किस तरह से आके करते हैं, आपके लिए जो आ रहे हैं कार्ड्स जैसा दिखा रहे हैं वो वैसा ही देंगे। ठीक है, आपने करना क्या है, इस चीज़ में से जो अच्छे कार्ड्स हैं उनकी एनर्जी को मैं थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ आपको उपाय बताकर, और जो नहीं होते, नेगेटिव होते हैं, कुछ कम होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो मैं उनको नेगेटिव ना बोलते हुए आप लोगों को ये कहती हूँ कि आप इन कार्ड्स की एनर्जी को थोड़ा सा कम कर दो। उसके लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ, थोड़ा चेता देती हूँ, मोटिवेट कर देती हूँ, आपको समझाती हूँ किस तरह से आपने ध्यान रख कर के जो है अपने आप को संभालना है इस समय के अंदर, और अब क्या डिसीजन लें जो आपका दिन बेटर हो जाए, जो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन के लिए आप मस्त हैं, यानी कि आपको अंदर से मन में एक आ रहा है मैं बहुत सैक्रिफाइस कर रहा हूँ या मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली यू आर शाइनिंग। आप अपने आप को मेहनत में झोंक रहे हो और चमक के बाहर निकल के आ रहे हो। ठीक है, तो अपने आप को आप ये चीज़ देखो कि आप कितने बढ़िया बन रहे हो। मेडिटेशन करना ज़रूर, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है मैं कुछ एकदम संडे वाले दिन अपनी मनमर्जी का कर लूँ, तो आपको जो जहाँ बहाव चल रहा है जीवन का, जिस रुख पे पानी जा रहा है उसी तरफ बह जाना, यानी कि जिस तरफ भी आप जा रहे हो उसी तरफ ही निकल जाना। ज़्यादा अगेंस्ट चलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप अगेंस्ट चलने की कोशिश करोगे तो खुद को अकेला ही पाओगे। ठीक है, आपको जिस तरफ आपके साथ लोग चल रहे हैं उसी बहाव में चलो और उसके अकॉर्डिंग ही काम करो। आपने करना क्या है आज के दिन उपाय, आपने सूर्य देव को जल चढ़ाना है और उसके बाद उनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर देना, या उनके 12 नाम जो हैं वो आप बोल देना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई आपको पैम्पर करने वाला है, कोई आपके लिए कोई लेडी है जो आपके लिए कुछ काम करने वाली हैं, आपकी मदद करने वाली हैं और आपकी सेवा करने वाली हैं। तो ये माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, या बेटी भी हो सकती है। ठीक है, आपको करना क्या है, मेन आपसे कार्ड क्या चाह रहा है मंडे वाले दिन, खुद को बदलो। आपको बदलाव की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो आपके लिए बेटरमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, अपने आप को बदलने का एक प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। खुद को बदलने का प्रोसेस बहुत सालों तक चलता है, बहुत लंबा होता है। वो ऐसा नहीं होता कि हम ऐसे बैठेंगे 1 मिनट में आंख झपकेंगे और हम बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको अपने ऊपर लगातार एक चीज़ उठाओ और उसके ऊपर लगातार आप काम करो। जब आप लगातार उस चीज़ के ऊपर काम करोगे, आप देखोगे आपके अंदर बहुत अलग सी बात आती हुई दिखाई देगी। आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से मुझे जो है आगे चलना है, किस तरह से मुझे जो है बढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको भगवान न्याय देगा। आपको क्या करना है इस चीज़ में, क्या आपको कोई इनिशिएटिव डालना है? बिल्कुल भी नहीं। वो कर रहा है ना नीली छतरी वाला, वो अपने आप करेगा। ठीक है, आपको न्याय मिलेगा, बस यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपने करना क्या है इस दिन, अब आपने हनुमान जी की आराधना करनी है। ठीक है, हनुमान जी की आराधना करनी है और उनको कुछ भी आप खिलाएं, मीठा खिलाएंगे तो आप एक तुलसी दल ज़रूर उसके ऊपर रख कर उनको देंगे, क्योंकि हनुमान जी जो हैं उनका पेट नहीं भरता। अगर आप उनको कुछ चीज़ दे रहे हो तो वो और खाते जाते हैं। अगर उनका पेट भरना है, उनको संतोष कराना है और वैसा ही संतोष वो आपको भी करवा पाएँ, तो उसके साथ तुलसी दल ज़रूर रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है वेडनेसडे की बात करेंगे। वेडनेसडे को आप जो है सारी नेगेटिव चीज़ें, जो लोग आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उन सबको धाराशायी करते हुए दिखाई देते हो। ऐसा नहीं है कि आप उनको मार रहे हो या उनको बड़ी बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हो। आपके अंदर इतनी पावर होगी कि आप उस नेगेटिविटी को हटा पाओगे, या कहाँ जवाब देना है जवाब दे पाओगे, जहाँ हटाना है हटा पाओगे, जहाँ आपने नेगेटिविटी उतारनी है उसे आप उतार पाओगे। तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया ये रहने वाला है कि आपके लिए
लिए आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा इस चीज़ का। जब सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है तो रहती क्या है, पॉजिटिविटी। तो आपने करना क्या है, वेडनेसडे वाले दिन आपने देवी की आराधना करनी है, और वो देवी है देवी लक्ष्मी। ठीक है, आपने उनकी आराधना करनी है, उनको फूल चढ़ाने हैं, और उसके बाद उनको खुशबू देनी है, यानी कि आपने उनको खुशबू चढ़ानी है। मैं आपको बातों ही बातों में बहुत सारी टिप्स और बहुत सारी चीज़ें बता देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ भी छुपा कर नहीं रखती, मेरे पास जो भी होता है वो मैं सब आपको देने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ जो है वो बेटर हो जाए। ठीक है, आपको जो जो उपाय बताती हूँ उसको आप ज़रूर समझो और ज़रूर करो, क्योंकि उसके अलावा आपको कोई मार्गदर्शन देगा नहीं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ कहीं सेलिब्रेशन बनती है, आप बड़े प्लेफुल मूड में रहोगे, खुश रहोगे, और आप बहुत अच्छे से अपने कार्य को आया गया कर दोगे। यानी कि कैसे हंसी खुशी में होते हैं जब हम, तो जब हमें काम आते हैं पास में तो हम क्या करते हैं, बड़ी खुशी खुशी से उन कामों को करते हुए चले जाते हैं। तो वो कैसे हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो ये तो गुड टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपको उस चीज़ के अंदर तो मन खुश रहेगा ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ आपके बॉसेस हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं, वो आपको धन देते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ होता हुआ दिखाई देता है। राइट, तो आपने करना क्या है, आपने आपके पास सब चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। फ्राइडे के दिन ये कह रहे हैं आपने फिर से इस दिन महालक्ष्मी की आराधना करनी है। आप कुबेर जी की भी पूजा कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। राइट, तो आपने ये आपने फ्राइडे वाले दिन करना है। सैटरडे वाले दिन के लिए आपके लिए मैं बता दूं कि सैटरडे को आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है वो इमोशनल लेवल पे हार्ट को ले जाएगा, और वो करेगा, दिमाग में बात कनेक्शन आया, पास्ट में किसी ने मुझे ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ये बोला था, वो बोला था, तो ये आपको पास्ट में ड्रैग करके ले जाएगा आपका माइंड जो है, और उसके बाद वो आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा। यानी कि वो आपके दिल को नरम कर देगा और आप उस चीज़ के ऊपर पछताने लगोगे। आपको फैमिली के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो अपने परिवार के अंदर बैठ के हंसते खेलते और खुश होते हैं। तो खुद को सौभाग्यशाली समझो और इन पुरानी बातों को छोड़कर नई की तरफ मुड़ो, और अगले अपनी लाइफ को देखो कि किस तरह से आपको क्या मैनेज करना है और कैसे करना है। अब ये वीकली प्रेडिक्शन जो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नई प्रेडिक्शन के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।